चुनाव समाप्त हुआ फटाफट 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 और राहुल गांधी विदेश यात्रा को निकल गए खटाखट खटाखट खटाखट। अब राहुल गांधी के ये विदेश यात्रा का मौसम है, क्योंकि मौसम गर्म है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने विदेश यात्रा की पूरी तरह से तैयारी कर ली है और अचानक राहुल बाबा प्रकट होंगे और फिर विदेश में विदेश यात्रा के लिए तैयारी वो कर लेंगे। यानी करीब करीब 6 महीने तक, साल भर तक हो सकता है कि राहुल गांधी पूरे परिदृश्य से, यानी राजनीति के परिदृश्य से गायब हो जाएं, दिखाई ना दें, बहुत कम दिखाई दें और वो विदेश यात्रा करते हुए दिखाई दें। हालांकि विदेश यात्रा जब राहुल गांधी करते हैं तो उनकी एजेंसियां, उनके साथ के सहयोगी उनके साथ इतने विश्वास के साथ रहते हैं कि कोई ऐसी तस्वीर बहुत ज्यादा राहुल गांधी की जारी नहीं होती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन विदेश में यात्रा करते हुए राहुल गांधी गर्मी की छुट्टियां या चुनाव की जो थकान है उसको मिटाते हुए जरूर इस बार दिखेंगे, इस बार बचने वाले नहीं हैं। और वो इसलिए क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने पूरे दमखम के साथ, पूरे प्रभाव के साथ ये कहा था कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं और 150 से लेकर 180 तक की सीटें आएंगी। और उन्होंने कागज पर भी लिख लेने के लिए कहा था, ये बताया था कि किसी भी तरह से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पूरे दावे के साथ, पूरे भरोसे के साथ बता रहे थे राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी का ये अनुभव काम नहीं आया, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले ली और ऐसे में अब राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है। फिलहाल अभी 1-2 महीने में कहीं किसी विधानसभा में चुनाव नहीं है, तो इसलिए राहुल गांधी का समर वेकेशन शुरू हो गया है। विदेश यात्रा वो जाएंगे और जाने के बाद वो छुट्टियां मनाने का काम करेंगे। और इसके बाद जब 1 साल 6 महीने बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा से पूरी तरह से थकान मिटाकर आएंगे, तब उसके बाद उनकी पार्टी में फिर वही स्थिति होगी जो स्थिति पहले थी। यानी कांग्रेस से लोग छोड़ना शुरू कर देंगे, कांग्रेस से नाता तोड़ना शुरू कर देंगे। कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कुछ बच गए हैं, रहे सहे जो थोड़े बहुत बचे हैं, वो नेता फिर कांग्रेस से रिश्ता तोड़ना शुरू कर देंगे। उसका मूल कारण यही है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाएंगे, संगठन की कोई बैठक नहीं होगी, संगठन की कोई समीक्षा नहीं होगी, संगठन में जो कम सीटें आई, आखिर संगठन ने, कांग्रेस ने क्यों सरकार नहीं बना पाए, 150-200 तक सीटें क्यों नहीं आ पाई, इन सब के बारे में कोई समीक्षा नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में उकता कर कांग्रेस के नेता परेशान होकर कांग्रेस को छोड़ेंगे और वो अन्य दलों में जाने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि राहुल गांधी कितने दिमागदार हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि राहुल गांधी का जादू चलता तो चलता कैसे है। इस बार 99 सीटें आ गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये राहुल गांधी का जादू, राहुल गांधी का मैजिक चल गया, लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। उनके मन में जो विचार आ रहा है वो एकदम अच्छी तरह से जान ले, अच्छी तरह से बिठा दें। राहुल गांधी का कोई मैजिक नहीं चला, राहुल गांधी का कोई जादू नहीं चला। ये सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष के भाजपा का एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके कारण से बहुत सारे भाजपा के जो नेता थे, बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि थे, वो जनता से अच्छे से संवाद नहीं मिला पाए, जनता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए और इसके कारण से ये भाजपा की जो सीटें कम आई हैं उसका ही परिणाम है। इसमें अगर सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ने जादू कर दिया है, राहुल गांधी का माइंड गेम बहुत अच्छा चल गया है, राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, राहुल गांधी देश में अब कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सरकार को भी डरा सकते हैं, घबरा सकते हैं, घबराहट पैदा कर सकते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उन लोगों की भूल होगी। 1 साल का समय आप देख लीजिए, राहुल गांधी फिर उसी पुराने ढर्रे पे आएंगे, राहुल गांधी फिर उसी कार्यप्रणाली पे आएंगे और वो कार्यप्रणाली राहुल गांधी की ये होगी, अधिक से अधिक विदेश यात्रा उनकी होगी और साथ ही साथ राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे और इसके कारण से फिर एक बार कांग्रेस के दिग्गज नेता जो रहे सहे हैं, जो थोड़े से बचे हैं, वो टूटना शुरू करेंगे और वो अन्य दलों में जाने लगेंगे। तो राहुल का कोई मैजिक नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा की तैयारी में है और एकदम आंखों से ओझल होने वाले हैं। उसके बाद आप जान लेंगे कि राहुल गांधी का दिमाग क्या है।
दरअसल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जो खराब स्थिति में आने का बहुत बड़ा कारण है, वो कारण यही है कि राहुल गांधी केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पार्टी का काम समझते हैं। भारत जोड़ो यात्रा या तमाम यात्राओं के माध्यम से वो सोचते हैं कि यही संगठन का काम है। वो ना पार्टी में चुनाव कराते हैं, जिले स्तर की कमेटियां गठित नहीं होती हैं, प्रदेश स्तर की कमेटियां नहीं गठित होती हैं, केंद्र लेवल की जो कमेटियां हैं वो भी बहुत मुश्किल से गठित होती हैं। तो जिले में तो कम से कम बहुत बुरी स्थिति होती है, अगर स्टेट लेवल पे कहा जाए तो बहुत बुरी स्थिति होती है। यानी प्रदेश की जो कार्यकारिणी होती है वहां तक भी ध्यान दिया नहीं जाता। उसमें भी जो राहुल के नजदीक हैं, जो प्रियंका के नजदीक हैं, सोनिया के नजदीक हैं, जो खड़गे के नजदीक हैं, उन सबको समाहित कर लिया जाता है। जैसे तैसे कोई भी आया उसे माला पहना लिया और उसे कह दिया गया कि आप प्रदेश सचिव हो गए, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए, उसे बता दिया कि आप प्रदेश के कोषाध्यक्ष हो गए। इस तरह ही सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कार्यप्रणाली चलती है। यानी कोई तय चुनाव जिले का नहीं होता, कोई तय चुनाव स्टेट लेवल का नहीं होता। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नहीं आता और इसीलिए कांग्रेस का जो नीचे का संगठन है वो बेहद कमजोर रहता है, उन कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं रहता। तो अब वही स्थिति राहुल गांधी फिर पैदा करेंगे। जो लोग राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता इस चुनाव के बाद बता रहे हैं, जो लोग राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, वो भाजपा को, एनडीए को भी कमजोर कर सकते हैं, सरकार बनाने के लिए उनके रास्ते में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी नासमझी है। बस सिर्फ और सिर्फ 1 साल इंतजार करिए, राहुल गांधी खुद खटाखट 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 तरीके से प्रमाण देंगे और फटाफट 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 तरीके से उनकी पार्टी के, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ भी नहीं होने वाला।